सियासत का खेल अब दिखाई देगा। सियासत में कौन दमखम के साथ अपने सांसदों को बचाए रखेगा, सियासत में कौन अपने सांसदों को मजबूती से अपने दल में बनाए रखेगा, अब देखना होगा। मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। शपथ लेने के साथ ही सभी दलों में जो विपक्ष के हैं, जिन्होंने गठबंधन किया था इंडिया गठबंधन के नाते से, जिन्होंने सरकार बनाने का दावा किया था, जिन्होंने ये कहा था पूरे भरोसे के साथ, देश को भरोसा दिलाने की जिन्होंने कोशिश की थी कि मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण नहीं लेंगे, जिन्होंने ये कहा था कि 180-95 में भाजपा और एनडीए सिमट जाएगी, अब वो सारे दल, सारे घटक दल अपने अपने दलों के सांसदों को बचाने की जुगत में लग जाएं, क्योंकि किसी भी संगठन के सांसद टूटकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उद्धव गुट के यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव गुट के सांसद टूटकर कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट के 9 सांसद इस बार जीत कर आए। अच्छा प्रदर्शन शिवसेना ने किया है, जिस तरह से पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई थी। लेकिन इन 9 सांसदों को उद्धव ठाकरे को बचाए रखना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इससे पहले एकनाथ शिंदे पार्टी को तोड़ चुके हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को चकमा देकर खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे क्या पार्टी के सांसदों को बचा पाएंगे? क्या पार्टी के सांसदों को बड़े समझा बुझाकर उनका माइंड वॉश करके अपनी पार्टी में रख पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये इसलिए भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, पुत्र हैं। बाला साहब ठाकरे वही जो कट्टर हिंदू थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी शक्ति यानी शिवसेना के माध्यम से ये दिखा दिया था कि महाराष्ट्र में कोई भी उनके सामने बोल नहीं सकता। चाहे बड़े से बड़ा डॉन था, चाहे बड़े से बड़ा माफिया था, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े दिग्गज कलाकार थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, किसी की भी औकात नहीं होती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की सारी विरासत को धराशायी कर दिया, सारी विरासत को नेस्त नाबूद कर दिया, सारी विरासत को कहा जाए मिट्टी में मिलाने का काम तो मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि उद्धव ठाकरे उस ट्रेंड पर चले नहीं, उद्धव ठाकरे उस सिद्धांत पर चले नहीं, और उसी सिद्धांत पर ना चलने का परिणाम आज उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा। अब 9 सांसद उनके हैं, ना वो सरकार में शामिल हैं और ना ही वो मजबूती के तौर पर इंडिया गठबंधन में भी शामिल रह सकेंगे, यानी अलग थलग पड़े हुए हैं। इससे उद्धव गुट को यानी शिवसेना उद्धव गुट को कोई फायदा नहीं, ना शिवसेना के सांसदों को भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सवाल यही उठता है कि उद्धव ठाकरे कब तक अपने सांसदों को बचाए रखेंगे? वो सांसद कभी भी टूटकर भाजपा के साथ जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अब चलते हैं 2019 की तरफ। 2019 में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र में, विधानसभा का चुनाव। शिवसेना वही जो अविभाजित थी, जो बटी नहीं थी, यानी तब उद्धव गुट की ही शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे की ही शिवसेना थी, और जिसका तीर कमान निशान था। अब जबकि वो तीर कमान निशान बट चुका है, वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है। तो जब चुनाव लड़कर जीते भाजपा और शिवसेना, तो उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में बहसबाजी हो गई, दोनों को मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में तलखी हो गई। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अपना अलग रास्ता चुन लिया, अलग रास्ता तय किया, और उन्होंने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, जो उनके पिताजी ने यानी बाला साहब ठाकरे ने कभी समझौता नहीं किया। जो कहते थे बाला साहब ठाकरे कि कभी चिमटे की नोक से भी कांग्रेस को छूना नहीं चाहेंगे, कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, कांग्रेस की नीतियों का, कांग्रेस की नीति का और कांग्रेस की नियति का हमेशा विरोध करने वाले बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ। महाविकास आघाड़ी के नाम से संगठन तैयार हुआ और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे ने सरकार चलानी शुरू कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बाला साहब
ठाकरे का तेवर उद्धव ठाकरे में होता तो एकनाथ शिंदे की हिम्मत नहीं होती, एकनाथ शिंदे की में इतनी ताकत नहीं होती कि वो शिवसेना को तोड़कर अलग दल बनाते, अलग पार्टी बनाते। और ऐसे में 2 साल बाद यानी 2022 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी और 33 विधायक ले गए। 33 विधायक के साथ ही साथ 13 सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और नई शिवसेना तैयार हो गई। चुनाव आयोग ने भी बाद में शिवसेना एकनाथ शिंदे को मूल शिवसेना माना और एकनाथ शिंदे के साथ ही तीर कमान वो चुनाव चिन्ह था वो भी चला गया। तो यानी जब एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ सकते हैं, शिवसेना को तोड़कर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि 9 सांसद जो शिवसेना उद्धव गुट के साथ हैं, जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो कब तक बचे रहेंगे, कब तक वो पार्टी के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ बने रहेंगे। उन्हें बार बार याद दिलाया जाएगा, उन्हें बार बार याद दिलाया जाएगा कि कैसे उद्धव ठाकरे ने अपने सिद्धांतों से समझौता किया, किस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने हाथ मिला लिया था कांग्रेस से, उन्होंने हाथ मिला लिया था एनसीपी से। तो बार बार ये सवाल उद्धव ठाकरे से कहा जाएगा। हाँ, शिवसेना को ये फायदा मिलता अगर शिवसेना इन कांग्रेस से, एनसीपी से हाथ नहीं मिलाती और हाथ न मिलाने के बाद विपक्ष में रहती या किनारे रहती, सरकार में शामिल नहीं होती, तो हो सकता था कि सिंपैथी महाराष्ट्र के लोगों को जरूर मिलती और आने वाले दिनों में हो सकता था कि एनडीए के साथ भी शिवसेना आ सकती थी। हो सकता था कि एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ भी शिवसेना का तालमेल हो सकता था। उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ होते और भाजपा के साथ होते तो जिस दमखम के साथ उद्धव ठाकरे, कट्टरता के साथ उद्धव ठाकरे राजनीति करते रहे, उनके पिता की जो विरासत रही है वो विरासत भी बची रह सकती थी। लेकिन फिलहाल हलचल ये तेज है, चर्चाएं ये तेज हैं, सूत्र ये बताते हैं कि शिवसेना के, उद्धव गुट के कभी भी सांसद, जो 9 सांसद हैं, वो टूटकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं।